बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। मैं हूँ शफक कामरान और आज जो मैं नया टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए डेफिनेटली पहले प्राइम नंबर्स का वर्ड आपको पता होना चाहिए, जो कि अर्ली क्लासेस में आप लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा, फिर भी मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। What are the prime numbers? A prime number is a positive integer having exactly two factors, that is 1 and the number itself. प्राइम नंबर एक पॉजिटिव इंटीजर होता है या पॉजिटिव नंबर होता है या एक ऐसा नंबर जिसके दो फैक्टर होते हैं जो कि नंबर 1 और वो अपना नंबर खुद, यानी ऐसे नंबर जो कि सिर्फ दो ही नंबर्स के साथ डिवाइड हो सके, या तो 1 के टेबल से या अपने ही टेबल से, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 and so on. These are all the prime numbers. Now what is a prime factorization? Prime factorization is a way of expressing a number as a product of its prime factors. The process of writing a number as the product of prime numbers is the prime factorization. अच्छा, फैक्टर का टॉपिक मैंने पहले आप लोगों के साथ जब फ्रैक्शन का टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें डिस्कस किया था। फैक्टर्स मैं आपको वैसे बता देती हूँ दोबारा से कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स ऐसे नंबर होते हैं जो कि दिए हुए नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। ठीक है, तो अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करूँ तो प्राइम फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप प्रोडक्ट करते हो गिवन नंबर की उसके फैक्टर्स में, बट वो जो नंबर्स हों वो कौन से नंबर हों? प्राइम नंबर्स हों। यानी गिवन नंबर को आप फैक्टराइज तो करो, लेकिन जो फैक्टराइजेशन करते वक्त आप नंबर्स यूज़ करो वो प्राइम नंबर्स हों। ठीक है, तो वो कहलाता है आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स। ऑल राइट, प्राइम फैक्टराइजेशन की कुछ मेथड्स होते हैं। देयर आर वेरियस मेथड्स फॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर. The most common methods that are used for the prime factorization are given below. Prime factorization by tree method and prime factorization by the division method. Factor tree method. In the factor tree method, the factors of a number are found and then those numbers are further factorized until we reach the prime numbers. ठीक है, फैक्टर ट्री मेथड में हम एक नंबर जो हमें मिलता है उसको हम फैक्टराइज करते हैं तब तक हमें एट द एंड प्राइम नंबर्स ना मिल जाए, क्योंकि प्राइम नंबर्स को हम मजीद ब्रेक नहीं कर सकते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री मेथड ऑफ अ नंबर यूजिंग द फैक्टर ट्री मेथड बाय हैविंग एन एग्जाम्पल. So the example is, do the prime factorization of 850 using the factor tree method. All right, इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं. Let us get the prime factors of 850 using the factor tree given below. अब हमें जो नंबर दिया गया है वो है 850, उसको हमने करना शुरू किया है. स्टेप वाइज हम इसको सीखते हैं. पहले स्टेप में हमने क्या किया? प्लेस द नंबर 850 ऑन द टॉप ऑफ द फैक्टर ट्री. सबसे पहले जो ट्री का जो बंच बनाया हमने स्टार्टिंग पे रख दिया 850 को. स्टेप नंबर 2, then write down the corresponding pair of the factors as the branches of the tree. Here they are 25 and 34. ठीक है, अब ट्री की ब्रांचेस आहिस्ता आहिस्ता निकालना शुरू की. दो ब्रांचेस जब उसकी निकल कर आ गई वो एक हो गई 25 और एक हो गई 34. यानी कि मैं जब 25 और 34 को मल्टीप्लाई करूँगी तो दोबारा से मुझे 850 मिल जाएगा. लेकिन अगर हमें देखूँ कि 25 और 34 तो दोनों कंपोजिट नंबर हैं. कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो प्राइम नंबर नहीं होते, जिनके एक से ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं. तो इसका मतलब मैं इनकी मजीद ब्रांचेस बनाऊंगी. तो फैक्टराइज द कंपोजिट फैक्टर्स दैट आर फाउंड इन स्टेप 2 एंड राइट डाउन द पेयर ऑफ द फैक्टर्स एज द नेक्स्ट ब्रांचेस ऑफ द ट्री. हेयर 25 कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू 5 into 5 एंड 35 इज फैक्टराइज्ड इन 17 and 2. ठीक है, अब हमने मजीद इनके नंबर्स के फैक्टर किए. आगे चलते हैं. स्टेप नंबर 4, repeat step number 3 until we get the prime factors of all the composite factors. So we get the prime factors of 850 is equal to 2 multiplied by 5 into 5 or 5 square
मल्टीप्लाई बाय 7। अच्छा, इसको मैं इंडेक्स नोटेशन भी कह सकती हूँ। इंडेक्स नोटेशन का मतलब ये होता है कि जो फैक्टर्स आपके पास निकल कर आए हैं आपने उनको पावर की फॉर्म में लिख दिया। पावर की फॉर्म में मतलब जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको रिपीट करने के बजाय वो जितना टाइम रिपीट हो रहा है वो छोटा सा नंबर मैंने उसके ऊपर लिख दिया। लाइक अगर मेरे पास 5 2 दफ़ा रिपीट हो रहा था तो मैंने 5 को उसकी पावर 2 पर रिप्रेजेंट कर दिया। दिस इज 5 स्क्वायर और इसको हम इंडेक्स नोटेशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, अब देखें ट्री में जो मेन पार्ट था वो 850 था। 2 ब्रांचेस में उसको मैंने ब्रेक किया 25 एंड 34 में। अब क्योंकि 25 और 34 हमारे पास कंपोजिट नंबर के पेयर आए थे तो इसलिए 25 को मजीद मैंने ब्रेक किया, 5 5 ज़ा 25। इसी तरह 34 को भी मैंने ब्रेक किया, 17 एंड 2 विल बी 34। ठीक है, अब जब लास्ट के जो नंबर हमारे पास बचे हैं दैट इज़ 2 5 5 एंड 17, तो ये सारे जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपको दोबारा से 850 मिल जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री मेथड का लास्ट आपका आंसर क्या आ गया, 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। ऑल राइट, नाउ द नेक्स्ट मेथड इज डिविजन मेथड। The division method can also be used to find the prime factors of the larger number by dividing the number by prime numbers. डिविजन मेथड भी यूज़ किया जाता है किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स मालूम करने के लिए। ठीक है, लेट अस लर्न हाउ टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर बाय यूजिंग अ डिविजन मेथड बाय द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है आपके पास, डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60 विद द डिविजन मेथड। ठीक है, 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करनी है डिविजन मेथड के थ्रू। पहला स्टेप आप देखें, डिवाइड द नंबर बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर सच दैट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर शुड डिवाइड द नंबर कंप्लीटली। हेयर वी डिवाइड 60 बाय टू गेट द 30। ठीक है, अब सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि 60 को मैं सबसे छोटे छोटे कौन से नंबर से डिवाइड कर सकती हूँ, कौन सा छोटा प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास 2 है। लाइक अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा होगा तो फिर मैं नेक्स्ट प्राइम नंबर यानी 5 की तरफ जाऊंगी या दूसरे नंबर की तरफ जाऊंगी। ठीक है, लेकिन फैक्टर करते वक्त जो नंबर मैं यूज़ करूंगी वो सारे प्राइम नंबर्स होंगे क्योंकि टॉपिक हमारा क्या है, जो मेन हमारे क्वेश्चन क्या है वो प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है। ठीक है, यानी जब मैंने 60 को डिवाइड किया 30 से तो मुझे आंसर मिला 2। जब मैंने 60 को 2 से डिवाइड किया तो मुझे आंसर मिला 30। ठीक है, स्टेप 2 पे अब हम आ जाते हैं। अगेन डिवाइड द क्वोशंट हमारे पास क्या आया था, 30 आया था। ऑफ द फर्स्ट स्टेप बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सो 30 इज अगेन डिवाइडेड बाय द 2 एंड वी गेट 15। ये लाइक अगर अगेन मेरे पास सेम नंबर से यानी 2 से गिवन क्वोशंट डिवाइड हो रहा है, जैसे 30 डिवाइड हो सकता है 2 से। ठीक है, कितने टाइम हो रहा है, 15, तो मैंने उसको डिवाइड कर दिया। फिर स्टेप 3 में अगर हम आ जाएं, रिपीट स्टेप 2 अंटिल क्वोशंट बिकम्स 1, यानी हम डिवीजन को जारी रखेंगे जब तक हमें क्वोशंट में 1 ना मिल जाए। ठीक है, अब लेकिन अगर मैं 15 को देखूँ तो वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसलिए मैंने 15 को 3 से डिवाइड किया। तो 3 5 ज़ा 15 हो गया मेरे पास, 5 बचा और फिर 5 किससे डिवाइड होगा, वो अपने ही टेबल से होगा, 5 1 ज़ा 5, यानी एट द एंड मुझे 1 मिल गया, वहाँ जाके मैं स्टॉप कर दूँगी। स्टेप नंबर 4 आप देखें और यहाँ पे मैंने जो डायग्राम दिया है उसमें डिवीजन कंप्लीट मैंने दिखाई है। फाइनली मल्टीप्लाई ऑल द फैक्टर्स और द प्राइम फैक्टर्स दैट आर डिवाइजर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60 इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी सबसे पहले मैंने 60 को डिवाइड किया 2 से, आंसर मिला 30। फिर मैंने 30 को डिवाइड किया 2 से, आंसर मिला 15। फिर 15 को डिवाइड किया 3 से, आंसर मिला 5। और फिर 5 को डिवाइड किया 5 से, आंसर मिला 1 यहाँ पे आंसर मिल गया, हमने यहाँ स्टॉप कर देना है। और जो ये साइड वाले जितने नंबर थे जो डिवाइजर्स हैं उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 60 मिलेगा। तो फैक्टर्स क्या हो गए, 2 2 3 एंड 5, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। और ये सारे नंबर्स क्या हैं आपके पास, प्राइम नंबर्स हैं। तो ये डिविजन मेथड कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन का। अब कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन का चार्ट है जो मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, यानी गिवन नंबर्स हैं उनके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे 36 का दिया हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। सिमिलरली 24 का है 2 क्यूब एंड 3, 60 का है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, 18 का है 2 इंटू 3 स्क्वायर, 72 का है 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 स्क्वायर इंटू 5। अब देखें, गौर करें इस बात पे कि जितने भी नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं एज अ प्रोडक्ट वो सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ मैंने 48 30 42 तक के करके बताए हैं आपको। ठीक है,
अब जो है आप इसको ट्री मेथड से भी कर सकते हैं और डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों मेथड से जो प्रोडक्ट मिलेगी वो सेम मिलेगी, ठीक है, जो फैक्टर्स मिलेंगे वो सेम मिलेंगे। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन? क्या एप्लीकेशंस हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की? प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ कर सकते हैं। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन आर, दो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस क्या हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के? क्रिप्टोग्राफी एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन, और HCF एंड LCM यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी जो है वो कर सकते हैं आप प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू, और HCF और LCM भी कर सकते हैं आप प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। तो जो नेक्स्ट मैं फिर इंशाल्लाह टॉपिक लेकर आऊँगी वो फिर इसी से रिलेटेड होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन आप किन किन उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये लाइक HCF LCM में और क्रिप्टोग्राफी में, ताकि आपको ये चीज़ें और डिटेल में समझ में आ जाए। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट HCF और LCM पे आ जाती प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए फिर कन्फ्यूजन होती है आपको। तो चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो आई होप मैंने ये चीज़ें क्लियर कर दी होंगी, आपको समझ में आई होंगी। बहुत ईजी वे में करके मैंने सिखाने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट लेसन तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।